Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were doing the chapter named The First Pup. Let's continue with the chapter. So here on the page number 55. And so neatly all her life, Mambi would turn up at the dining table during mealtime and sit and drawl and whine and drawl and whine and drawl and whine. As we tried to eat, turn by turn, she would go from person to person looking terribly martyred. If we refused to give her anything, it would become 10 times worse when we had guests. Knowing full well that she will not likely to get anything from the family, she would sit down the next to the guest, look pathetically at him or her as if she had been starved for the last fortnight and start her routine. So, बाम्बी की हैबिट क्या थी कि जब सारे लोग टेबल पे आते थे खाना खाने के लिए तो वो आकर के वहाँ पे टेरिबली मार्टर्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा दुखी, तो वो टर्न बाय टर्न सबके पास जाती थी पर्सन टू पर्सन, और अगर उसे खाना नहीं मिलता था तो वर्स क्या हो जाता था कि अगर गेस्ट आए हुए हैं तो वो गेस्ट के पास, जब फैमिली से उसे नहीं मिलता तो वो गेस्ट के पास जा कर के बैठ जाती और अपनी हरकतों को रिपीट करती वहाँ पे, और वो इस तरह से प्रिटेंड करती जैसे उसे पिछले 15 दिन से खाना ही नहीं मिला है. और ओई ओई ओई, if this did not work she would place a paw on guest's thigh and continue whining. और वो अपने माउथ से साउंड निकालता ओई ओई ओई, और अगर ये भी काम नहीं करता तो अपने पॉ को उनके गेस्ट के थाई पे रखता, दैट मीन्स अपने पंजे को उनके थाई पे रखता. बाम्बी स्टॉप इट, बिहेव योर सेल्फ, पुट योर पाव डाउन एट वंस. नैरेटर अब उसको डांटते हैं, बाम्बी रुक जाओ और अपना तुम अच्छे से बिहेव करो, अपना पैर नीचे करो. डू वी बिहेव लाइक दिस व्हेन यू हैव योर फूड. तो बाम्बी से पूछते हैं नैरेटर, क्या हम तुम्हारे साथ इसी तरह बिहेव करते हैं जब तुम अपना खाना खाते हो. And then she would produce her final weapon, rolling captiously. She would put her dribbling chin on the poor guest's lap. और फिर उसके बाद वो अपना फाइनल वेपन हथियार चलाता, जो क्या होता कि वो अपना बहुत ज़्यादा ड्रॉल करते हुए अपने चिन को गेस्ट के गोद में रख देता. एंड लुक अप सॉरोफुली, और बहुत ही दुखी होकर के गेस्ट के तरफ देखता. Lying down a large swathe, a silver roll on the guest's cloth. और उनके सिल्वर गेस्ट के मतलब कपड़ों को वो ख़राब कर देता, उनके ऊपर चढ़ता. ओई ओई, you know these cruel people don't give me anything to eat. I am so hungry. ओई ओई. So अब अगर बाम्बी बोल सकता तो वो क्या अगर बोल सकती, दैट यहाँ पे बाम्बी जो है फीमेल डॉग है, तो अगर वो बोल सकती तो वो क्या बोलती कि ये लोग बहुत ही निर्दयी हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है. इस टाइप से प्रिटेंड करते हुए बाम्बी गेस्ट के ऊपर चलती. बाम्बी, गेट योर मग आउट ऑफ देयर, यू हैव ड्रॉल्ड ऑल ओवर आंटीज लवली साड़ी, डिस्गस्टिंग डॉग, रियली सो सॉरी. हियर अ नैपकिन, और वुड यू like a towel, damn dog, here let me wipe it for you. और बाम्बी जो है उनके पूरे साड़ी पे टच करता, हाथ अपने पैरों को रखता. तो नैरेटर ने कहा कि तुमने आंटी की बहुत सुंदर सी साड़ी ख़राब कर दी और तुम बहुत ही ख़राब डॉग हो. और नैरेटर आंटी को सॉरी कहते हुए कहती हैं कि यहाँ पे नैपकिन है या फिर आपको टावल चाहिए और मैं आपकी साड़ी वाइप कर देती हूँ, दैट मीन्स पोंछ देती हूँ. एंड इफ़ देयर वेर मोर देन वन गेस्ट शी वुड ऑफ कोर्स ट्राई हर लक विद ईच ऑफ देम. और अगर गेस्ट एक से ज़्यादा हैं तो वो अपना लक हर गेस्ट के साथ ट्राई करती. It was a mistake not repeated with the other 2 dogs and has me a golden rule. और ये मिस्टेक थी जो बाकी के 2 कुत्तों के साथ रिपीट नहीं की गई, और ये एक गोल्डन रूल बन गया.
नो फीडिंग एट द टेबल एवर, और टेबल पे कभी भी उन्हें खाना नहीं देना है. So students, in this way we have completed our chapter. Hope you understand the chapter well. If you have any doubt in any part of the chapter, you can call and ask me. And in the next video, we will do the comprehension section of the chapter. Thank you and have a good day.